हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्ट बुक इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल है, सर कैन एन एवरेज स्टूडेंट्स क्रैक द सीएसआई नेट एग्जाम इन 6 मंथ? क्या एक एवरेज स्टूडेंट, साधारण स्टूडेंट्स 6 मंथ्स के अंदर सीएसआई नेट एग्जाम को क्रैक कर सकता है? तो जी हाँ, आप सीएसआई नेट को 6 मंथ्स के अंदर क्रैक ही नहीं बल्कि अच्छे रैंक के साथ में आप क्रैक कर सकते हैं। तो मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, क्या इसके पीछे रीजन है, तो इसके मैं कुछ बातें बताऊंगा। इसे आपको फॉलो करना है। यकीन मानिए, अगर आप ये स्ट्रैटेजी, ये पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप अच्छे रैंक के साथ में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एक महान शख्स से सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में हम शुरुआत करेंगे। रूजवेल्ट एक महान शख्स जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारी लाइन लिखी है, बिलीव यू कैन एंड यू आर दी हाफ वे देयर। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज नहीं कर सकती। हम अपना एक कदम भी नहीं उठा सकते जब तक हम कदम उठाने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो जब तक आप नहीं सोचते कि हाँ मैं ये एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ तो तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर भरोसा करना है कि हाँ आई कैन डू इट, मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। जब आपको खुद के ऊपर यकीन हो जाएगा तो यकीन माने आप अपनी आधी जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आपको खुद के ऊपर भरोसा बैठ गया, आप अपनी आधी जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। वही यहाँ पर बताया गया है। अब बाकी की आधी जर्नी कैसे कंप्लीट करना है उसे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बस आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ और अच्छे रैंक के साथ में क्रैक कर सकता हूँ। दूसरा, बाकी की जर्नी, जैसे मान लो अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर हो, बस आपने सोच लिया कि मुझे सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी करना है। तो स्टेप यहाँ पर सिर्फ मैं ज्यादा स्टेप नहीं बताऊंगा, सिर्फ 3 स्टेप। 3 स्टेप के बाद आपको आपकी मंजिल नजर आ रही है। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको यह कहूंगा कि कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि भाई आप 6 मंथ्स में आज पढ़ रहे हो, आज आपने मोटिवेशनल वीडियो देख लिया लेकिन फिर 2 दिन छुट्टी। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगी आपको। ठीक है, आप 6 मंथ्स दे रहे हो तो डेली कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है ना कि कामयाबी की एक बहुत खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो मेहनत यही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। तो कंसिस्टेंसी, डेली लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो केमिस्ट्री होलाटाइल है, आप जानते हैं। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे हम जानते हैं ना कि रिएजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स का पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन। अगर ये इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, इसके अंदर जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ जाएगा। स्टेप 3 के अंदर बस मैं क्या कहूंगा, प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट को आपको क्या करना है, समझना है, समझना। ठीक है, अच्छे से समझना है, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से बेसिक से आपको क्या करना है, समझना है। और फिर जब ये इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट आप सीख लोगे उसके बाद में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन, रिवीजन। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस, आप लोगों ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। जब भी हम किसी प्लेयर को देखते हैं और जब वो अच्छा खेलता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये इसका शॉट्स, जैसे हम विराट कोहली, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, इवन मेरा भी फेवरेट प्लेयर है। हम देखिए कि उनके कवर ड्राइव वो कितना सही लगाता है। तो भाई मतलब हम सिर्फ एक दिन की मैच देखते हैं, उनकी सालों की मेहनत उसके पीछे नेट्स में, वो कितने दिन तक वो एक ही शॉट्स को ट्राई कर रहे होते हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है, तब जाके उसका जो है तो रिजल्ट हमें देखने मिलता है। तो ऐसे ही अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट अगर अच्छे से बेसिक से समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे,
उसके बाद में अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करेंगे और एक बेहतरीन रिवीजन अगर आप करते हो तो यकीन मानिए कि जो नेक्स्ट अगर आप अभी सोच रहे हो तो जो आने वाली एग्जाम है, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा, ठीक है, और अच्छे रैंक के साथ में होगा। तो इसीलिए ये 3 स्टेप को फॉलो करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छे से टाइम मैनेज करना है कि आप लेक्चर कब देखोगे, ठीक है, आप पढ़ाई कब करोगे, आप रिवीजन कब करोगे, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब करोगे। तो आपका डेली का जो साइकिल्स होता है, ठीक है, ये बहुत मैटर रखता है और बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आप एक अपना टाइम मैनेजमेंट आप डिसाइड कर सकते हो कि ये टाइम मुझे ये करना है। तो वैसा रूटीन, वैसी आदत सी लग जाती है। जैसे हम कोई भी चीज अगर बार बार दोहराते हैं तो उसकी आदत लग जाती है। तो ऐसी पढ़ाई जो अभी तक हमें आदत नहीं लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप डेली उसी टाइम पर पढ़ोगे तो आपको एक आदत सी लग जाएगी और एक पढ़ाई का क्लाइमेट बन जाएगा। और फिर धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी और 6 मंथ्स में आप बहुत एक अच्छे लेवल पर बन जाएंगे, ठीक है, और बेहतरीन रैंक के साथ में आप सीएसआई नेट की एग्जाम क्रैक करोगे। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो भी डाउट था, ठीक है, तो ये सोचकर कि जो पहला जो थॉट्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेप तो आपको बाद में, बाकी की जो आधी जर्नी हो तो बाद में आपको पार करना है, लेकिन जो आधी जर्नी हो आप ही की सोच के ऊपर डिपेंड कर दिया है। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप कर सकते हो तो फिर आप आधी जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? तो मिलते हैं फिर हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको सीएसआई नेट से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी अगर क्यूरी होगी, चाहे करियर से रिलेटेड हो या फिर सिलेबस या फिर कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। Thank you so much for watching and happy learning, guys. Take care of everyone and see you again in the next video.